हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ड्यू का जो है मैं एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर चल रहा है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे। और फर्स्ट पार्ट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो वहां से प्लीज़ जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह जो है पंक्ति किसकी? यहाँ पे चार ऑप्शन, पहला रामविलास शर्मा, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है मिश्र बंधु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन नंबर 3 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 52। कवि भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने, दूसरा है पन्ना के महाराज छत्रसाल ने, तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज ने और चौथा है महाराज जसवंत सिंह ने। तो कवि भूषण की उपाधि जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53। अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं, इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केशव, दूसरा देव, तीसरा आलम और चौथा ठाकुर। तो देव की रचना अष्टयाम, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 54। हास्य रस की पुस्तक खटमल वैशी के रचयिता हैं। हास्य रस के पुस्तक खटमल वैशी की रचयिता हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन निवाज, दूसरा है रसलीन, तीसरा अली मुहिब खां और तीसरा है चौथा है भिखारी दास। तो हास्य रस की पुस्तक खटमल वैशी की जो रचयिता है वो अली मुजीब खां है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 55। कवि दूल्हा की रचना कवि कुलकंठाभरण किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? कवि दूल्हा की रचना कवि कुलकंठाभरण किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन रस का, दूसरा हास्य का, तीसरा नीति का, चौथा अलंकार का। तो कवि दूल्हा का जो रचना कवि कुलकंठाभरण जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अलंकार के लिए। ऑप्शन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 56। सुंदरी सुंदरी सिंदूर किस रीतकालीन कवि की रचनाओं का संग्रह है? सुंदरी सिंदूर किस रीतकालीन कवि की रचनाओं का संग्रह है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भूषण का, दूसरा देव का, तीसरा मथिराम का, चौथा केशव का। तो सुंदरी सिंदूर जो है ये रचना किसकी है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा देव की रचना। सुंदरी सिंदूर जो है देव की रचना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 57, इसमें जो है प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला रसखान, दूसरा है सूदन, तीसरा रसलीन और चौथा है घनानंद। तो जो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं वो रसखान है सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। यहाँ पे चार ऑप्शन है। कुंतक, दूसरा है मम्मट, तीसरा वामन, चौथा क्षेमेंद्र। तो रीत संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं आचार्य वामन। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59। ब्रेचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ब्रेचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा आनंदवर्धन और चौथा है मम्मट। तो विवेचन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं अरस्तु। इसका ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमतिवाद के रूप में करने वाले आचार्य हैं। अनुमतिवाद के रूप में करने वाले आचार्य, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भट्ट लोलट, दूसरा भट्टनायक, तीसरा शंकुक और चौथा अभिनव गुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शंकुक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 61। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुबेरनाथ, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन जो है ये रसज्ञ रंजन जो कि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है जो कि
महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 63, मेरी जन्मभूमि शीर्षक निबंध के लेखक है। मेरी जन्मभूमि शीर्षक के निबंध के लेखक जो हैं, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कलम का मजदूर के लेखक हैं। कलम का मजदूर के लेखक, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमृत राय, दूसरा ऑप्शन है मदन गोपाल, तीसरा ऑप्शन है शिवानी, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो कमल का मजदूर के जो लेखक हैं वो मदन गोपाल, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जैनेन्द्र कुमार लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का नाम है। जैनेन्द्र कुमार लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का नाम है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बापू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है अकाल पुरुष गांधी, चौथा है करमवीर गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अकाल पुरुष गांधी। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा कही जाती है। हिंदी की प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा कही जाती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोहरा अभिशाप, तीसरा शिकंजे का दर्द, तीसरा घुटन और चौथा नागफनी। तो जो है पहला जो है दलित स्त्री आत्मकथा दोहरा अभिशाप को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जूठन किसकी आत्मकथा है। जूठन किसकी आत्मकथा है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला सूरजपाल सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर धर्मवीर, तीसरा ऑप्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन जो है मोहनदास मिश्रा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जूठन आत्मकथा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन थे। यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा चिंतामणि घोष, तीसरा है बाबू श्याम सुंदर दास और चौथा है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आंसर की के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें दे रखा था, आंसर की में तो दे रखा था चिंतामणि घोष। आप लोग इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन देख लेना थोड़ा सा कि कौन सा है, ठीक है, चिंतामणि घोष ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हिंदी प्रदीप पत्रिका किस शहर में प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका किस शहर में प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दे रखा। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा बनारस और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा है आगरा। तो हिंदी प्रदीप जो कि प्रकाशित होती थी वो इलाहाबाद से प्रकाशित, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला जिंदगी नामा, दूसरा मित्रों मरजानी, तीसरा डार से बिछुरी और चौथा है समय सरगम। तो कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये करेक्ट ऑप्शन जिंदगी नामा के लिए, ऑप्शन नंबर पहले सही है। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है। चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मदनाष्टक, दूसरा ऑप्शन है खेत कौतुक, तीसरा ऑप्शन है नगर शोभा, चौथा ऑप्शन है भाव विलास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे भाव विलास जो है ये रहीम की रचना नहीं थी, बाकी जो है सारी रहीम की रचना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक काल में सबसे अधिक टीकाएं किस रचना पर लिखी गई। आधुनिक काल में सबसे अधिक टीकाएं किस रचना पर लिखी। यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला रामचंद्र का, दूसरा बिहारी सतसई, तीसरा है भाव विलास और चौथा है शिवा बावनी। तो आधुनिक काल में सबसे अधिक टीकाएं अगर देखा जाए तो बिहारी सतसई पर ही लिखी गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला मारवाड़ी, दूसरा बघेली, तीसरा मेवाती और चौथा मालवी। तो बघेली जो कि राजस्थानी वर्ग की नहीं है, बाकी राजस्थानी वर्ग की, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, खड़ी बोली इनमें से किस वर्ग से संबंधित है। खड़ी बोली इनमें से किस वर्ग से संबंधित है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली का संबंध जो है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, रामचरितमानस की रचना किस बोली में
की गई है। रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा मैथिली, तीसरा ब्रजभाषा और चौथा मगही। तो रामचरितमानस की जो रचना की गई अवधि में की गई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? संविधान की किस धारा के अनुसार संसद के दौरान हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाता है? तो ये जो धारा 120 की तहत, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, धारा 43, 343, 346, 210 और 120। तो 120 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 77, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है? इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष और तीसरा 15 वर्ष और चौथा 20 वर्ष। तो ये जो है 15 वर्ष के लिए ये हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला आधुनिक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला आधुनिक कहानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 11 वर्ष का समय, दूसरा रानी केतकी की कहानी, तीसरा इंदुमती और चौथा दुलाई वाली। तो इंदुमती जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, बाल भट्ट ने सच्ची समालोचना में किस पुस्तक की समीक्षा की है? बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना में किस पुस्तक की समीक्षा की? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शकुंतला, दूसरा संयुक्ता स्वयंवर, तीसरा है भारत दुर्दशा और चौथा जो कि है भारत से चौथा परीक्षा गुरु। तो संयुक्ता, इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा जो बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना पुस्तक में की है। क्वेश्चन नंबर 80, परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित? यहाँ पर 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1874, दूसरा 1882, तीसरा 1889 और चौथा है 1914। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1882 होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये जो है पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा भवानी प्रसाद मिश्र होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आवा उपन्यास की लेखिका है। आवा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, मैथिली पुष्पा और चौथा है चित्रा मुदगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चित्रा मुदगल। क्वेश्चन नंबर 83, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, दूसरा लज्जाराम शर्मा, तीसरा है किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा गोपाल राम कहमरी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान से हुआ? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान से हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा राजकमल प्रकाशन, तीसरा नागरी प्रचारणी सभा और चौथा ज्ञान मंडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक का नाम बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा नागार्जुन, चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञे, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कालक्रमानुसार पहली कहानी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय और उसने कहा था। तो कालक्रमानुसार हिंदी की पहली जो कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि इनकी कालक्रमानुसार पहली कहानी है। क्वेश्चन नंबर 87, गढ़ कुंडार के लेखक का नाम बताइए। गढ़ कुंडार के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा है निर्मल वर्मा, चौथा बिंदालाल वर्मा। तो बिंदावन लाल वर्मा का जो है ये रचना है गढ़ कुंडार। इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया? गोदान, अलका, कंकाल,
सबही नचावत राम गोसाई, इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 कंकाल तितली इरावती, ये जो 3 उपन्यास थे इनके द्वारा लिखे गए थे, जो कि इरावती अपूर्ण था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा नहीं लिखा गया है? 4 ऑप्शन, पहला बूंद और समुद्र, दूसरा दिव्या, तीसरा है देशद्रोही और चौथा है जो कि झूठा सच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बूंद और समुद्र, उनका उपन्यास है, बाकी इन्हीं का उपन्यास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 90, हरिश्चंद्र के लेखक हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन अच्छा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा मदन गोपाल, तीसरा शिवनंदन सहाय और चौथा अमृत राय। तो हरिश्चंद्र के लेखक जो है शिवनंदन सहाय हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य उपासक उपन्यास के रचनाकार है? सौंदर्य उपासक उपन्यास के जो कि रचनाकार हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा लज्जराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी और चौथा ब्रिजनंदन साहब बीए। तो ब्रिजनंदन साहब बीए की जो है सौंदर्य उपासक उपन्यास है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, आओ पेपे घर चलें के रचनाकार हैं? आओ पेपे घर चलें के रचनाकार यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला प्रभा खेतान, दूसरा नासिरा शर्मा, तीसरा दूधनाथ सिंह और चौथा विजय मोहन सिंह। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रभा खेतान, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 93, शेष कादम्बरी किसका उपन्यास है? शेष कादम्बरी किनका उपन्यास है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जया जादवानी, अलका सरावगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नरेश मेहता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो शेष कादम्बरी जो अलका सरावगी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके हिस्से की धूप के रचनाकार हैं? उसके हिस्से की धूप के रचनाकार यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन गीतांजलि श्री, दूसरा राजी सेठ, तीसरा मृदुलागर और चौथा मोहन राकेश। तो उससे उसके हिस्से की जो धूप है ये रचनाकार, इसके रचनाकार है मृदुलागर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 95, और अंत में प्रार्थना कहानी के लेखक हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो कि है, पहला ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा काशीनाथ सिंह, तीसरा ज्ञान रंजन, चौथा ऑप्शन उदय प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो उदय प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 96, परिंदे कहानी के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन शैलेश मटियानी, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है शेखर जोशी और चौथा अमरकांत। तो परिंदे के जो कहानी के रचनाकार हो निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्य रेखा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? भाग्य रेखा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पे 4 ऑप्शन, पहला मोहन राकेश, तीसरा है अमरकांत, तीसरा है भीष्म सानी, चौथा कमलेश्वर। तो भाग्य रेखा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म सानी, इसका ऑप्शन नंबर जो कि 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के रचनाकार हैं? फूल नहीं रंग बेचते हैं, रंग बोलते हैं, ये जो इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका जो कि त्रिलोचन और चौथा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अंधा युग के रचनाकार हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा केदारनाथ सिंह और चौथा राम रघुवीर सहाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर लालटेन काव्य संकलन के लेखक हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, तीसरा अरुण कमल, तीसरा राजेश जोशी, चौथा मंगलेश डबराल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहाड़ों पर लालटेन काव्य संकलन जो है मंगलेश डबराल का है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।